सभी को हमारा प्रणाम। आज के ब्लॉग में दिखाएंगे कुछ ऐसे ही डेली रूटीन और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं श्रीनगर। मेरा थोड़ा काम है श्रीनगर में, और श्रीनगर में एक शॉप है मैं वो जहाँ से आप गार्डनिंग का सामान ले सकते हो, तो वो भी दिखाऊंगी। और कृषि संपदा करके नाम है उस शॉप का। वहाँ पे जो पॉट्स वगैरह मिलते हैं काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिलते हैं, और पॉट्स के साइज़ भी सही हैं। तो वैसे प्लास्टिक का ही सामान है, तो अगर किसी को गार्डनिंग करनी हो और थोड़ा वैसा सामान चाहिए तो वहाँ से ले सकता है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ये मैंने बनाया होममेड बटर। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। आप मलाई को स्टोर करके रखो फ्रिज में, और जब एक डोंगा मलाई हो जाती है तो उसे मिक्सी के जार में अच्छे से घुमाना है, और फिर थोड़ा सा उसमें आइस भी डालो। उससे क्या होता है, ये इसकी बाइंडिंग होने लगती है। तो इस तरह से ना ये बटर जो है बनने लगता है, और दूध जो है इस तरह से अलग हो जाता है। तो इसको अब मुझे थोड़ा सा 1-2 पानी में साफ़ करना है, और फिर जो दूध सा निकलता है इससे उसको आप चेक कर लेना। अगर उसका टेस्ट सही है तो उससे आप सूप भी बना सकते हो टोमेटो का, और आप चाहो तो कड़ी भी बना सकते हो। तो अब इसे मैं 1-2 बार वॉश करूँगी ठंडे पानी से। तो अब मैंने बटर निकाल दिया है। ये बटर जो है ये होममेड बटर है, और ये येलो येलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये प्योर गाय का जो दूध है उसका बटर है, इसलिए येलो है। अब आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, ब्रेड वगैरह पे लगा के, या ऐसे ही किसी भी चीज़ के साथ, या फिर आप इसका घी बना सकते हो। बस इसे सिंपल हमें कढ़ाई में डालना है और पकाना है, घी निकल जाएगा। और ये जो इसका जब मैंने इसे धोया तो इसमें से ये मिल्क सा निकला, बटर मिल्क। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं सूप बनाने के लिए। इसमें आप टमाटो की प्यूरी डाल के पकाओ तो अच्छा सूप बन जाता है, या फिर इसकी कड़ी भी बना सकते हैं। अभी मैं लंच में बना रही हूँ पुलाव। तो आज सबको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था ज़्यादा, तो पुलाव बना रही हूँ ऐसे। तो ये वेज पुलाव है, और मैंने इसमें थोड़ी सी बड़ी डाली है, और इस तरह का रायता बनाया है। तो इसमें मैंने दही में तड़का लगाया है जखिया का, और प्याज डाली है। और थोड़ा सा तड़का लगाते हैं जब जखिया का, तो मिर्ची भी डाल सकते हो आप, और नमक डाला है, पिसा नमक भी डाल सकते हैं। ये है पेपर क्विलिंग इयररिंग्स, और ये पेपर से बनते हैं। तो ये पेपर की स्ट्रिप्स आती है लंबी लंबी, और उनको हम शेप देते हैं, उसके बाद इस तरह के ये इयररिंग्स बन जाते हैं। तो पेपर की स्ट्रिप्स जो होती हैं वो इस तरह की होती है। आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो, और आप चाहो तो शॉप से भी ले सकते हो ऑफलाइन। और ये वाली जो है ये शिल्पी ब्रांड की स्ट्रिप्स है, और ये मैंने अमेज़ॉन से ली है। ये 600 समथिंग की आती है, तो इनकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो इन स्ट्रिप्स को हम एक निब आती है उसमें रोल करते हैं, और उसके बाद जैसा भी हम शेप देना चाहते हैं वो देते हैं, और इस तरह के ये छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं। जैसे ये छोटे छोटे हैं, ये सारे अलग अलग पीसेस बने वो बनाते हैं, और फिर इनको फेविकॉल की हेल्प से चिपका देते हैं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे मैंने ये वाले डिज़ाइंस बना रखे हैं, तो ये ईयररिंग्स हैं। और फिर हम इन पे क्या करते हैं, हुक लगा देते हैं। तो ये इस तरह के दिखते हैं ऐसे, और इन पे हम हुक लगा देते हैं ये वाले, और ये भी ऑनलाइन अमेज़ॉन पे मिल जाते हैं। तो आर्ट एंड क्राफ्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाएंगी, और मीशो पे भी मिल जाती है काफ़ी सारी। जैसे MDF बोर्ड वगैरह आप वहाँ से ले सकते हो। तो इनको हम शेप दे देते हैं इयररिंग्स को, और फिर इस तरह से हुक में लगा देते हैं। और ये ऐसे है इस तरह के, तो ये ऐसे दिखते हैं। तो आप इजीली बना सकते हो इनको अगर बनाना चाहो तो। जैसे ये वाला है तो इसमें डबल फ्लावर करके बनाया है, तो ये ऐसे बन जाता है। तो पहले हमें ये पीसेस बनाने पड़ते हैं सारे सिंगल सिंगल, और फिर हम उनको आपस में चिपका देते हैं। और इसमें ये जो शाइन दिखाई दे रही है इयररिंग्स में, ये दिख रही है वार्निश की वजह से। तो हम इसमें डेकोर वार्निश करते हैं, तो वही सबसे बेस्ट है इसके लिए, क्योंकि उसके बाद ये इयररिंग जो है वो हार्ड भी हो जाता है और वाटरप्रूफ भी हो जाते हैं। तो उससे इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। नॉर्मल इयररिंग्स की तरह आप इनको रख सकते हो। तो मैंने ये वाले कुछ ऑर्डर्स पे बनाए थे, तो फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बना दिए। अगर किसी को चाहिए हो तो ले सकते हैं उस पर्पज़ से। तो जैसे ये वाला है, तो इस तरह से इनको हुक्स पे लगाते हैं। आप चाहो तो टॉप्स टाइप भी बना सकते हो, बट ऐसे लटकने वाले ज़्यादा चलते हैं इसमें। तो ये इस तरह के दिखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन है, इसको मैचिंग सूट या टॉप के साथ आप पहन सकते हो। तो ये कम्प्लीटली पेपर के बने हुए हैं और वाटरप्रूफ हैं, और इनकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है पेपर की। तो ये सही चल जाते हैं, ये ख़राब नहीं होते। जैसे ये वाला है इस तरह से, तो इनकी लाइफ जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे नॉर्मल इयररिंग जैसे आप संभाल के रख देते हो कॉटन में, वैसे ही इनको भी रख दो, तो ये चलते रहते हैं सालों साल। ये भी आप बनाना सीख सकते हो, मैंने एक ब्लॉग में सिखा रखा है। तो कुछ इस तरह से दिखते हैं पेपर क्विलिंग इयररिंग्स। तो मैं इनकी रील बना रही थी, इसलिए मैंने ये यहाँ पे रखे हुए थे।
जब इयररिंग्स रेडी हो जाते हैं तो इस तरह के जो पॉली बैग्स आते हैं छोटे से छोटे जिप लॉक वाले, तो इसमें मैं इनको पैक कर देती हूँ और इसके बाद जिसके जितने ऑर्डर हैं उतने उसको किसी डब्बे में डाल के डिस्पैच कर देते हैं। तो ये फाइनली अब रेडी हो चुके हैं और इनको मैंने पैक भी कर दिया है ताकि अब ये थोड़ा सेफ़ रहते हैं, धूल मिट्टी वगैरह नहीं लगती, तो ऐसे थोड़ा सिक्योर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये ऑर्डर्स रेडी हो चुके हैं। तो अब चलते हैं श्रीनगर मार्केट और थोड़ा सा दिखाऊंगी वो शॉप कैसी है मार्केट में। ये है बद्रीनाथ हाईवे और अभी हम हैं श्रीकोट में। और श्रीनगर के लिए हम इस तरफ जाएंगे। और अब हम पहुंच गए हैं मार्केट और यहाँ पे सड़क बन, अब हम मार्केट पहुंच गए हैं और यहाँ सड़क का काम हो गया है, नया सड़क बन गई न्यू। तो यहाँ पे सड़क रिपेयर हो चुकी है। यहाँ सड़क आज ही रिपेयर हुई है ऐसा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छी चौड़ी चौड़ी लग रही है। ये सड़क का काम यहाँ तक हुआ है, रिपेयर हो गई है और मशीनें यहीं रखी हुई है, शायद आज ही हुई है। हम पहुँच गए हैं गोला चौक में और यहाँ से हमें इस तरफ जाना है गणेश मार्केट। तो ये है गणेश बाज़ार और इस तरफ की जो रोड है यहीं पे आपको मिलेगी पॉट की दुकान। यहाँ पे पूजा वाली दुकानें बहुत अच्छी अच्छी हैं, बड़ी बड़ी, इसमें पूजा का सामान मिलता है। यहाँ पे ये वाली जो शॉप है इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, पुराने वाले ही डिज़ाइन है। यहाँ बर्तन और कपड़े की दुकान है। ये हिटलर स्वीट शॉप है जिसके ऊपर गाना भी है। और गणेश बाज़ार की साइड भी सड़क रिपेयर हुई है। यहाँ भी सड़क रिपेयर होने के बाद खूब चौड़ी चौड़ी दिख रही है, अभी काली काली है इसलिए। वाली शॉप है, तो ये वाली शॉप है गणेश बाज़ार में, कृषि संपदा, यहाँ से ले सकते हो आप पॉट्स और बीज। तो यहाँ पे हो रहा है नुक्कड़ नाटक गोला चौक पर। बड़ी मजबूती से चला आ रहा है, तो कहीं आप भी अन्याय से जुड़े तो नहीं हो। माता के एक ऐसे देश में जहां हर साल 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। तो स्वागत है भारत माता के एक ऐसे देश में जहां विवाह के मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है समाज की नजरों में बेबस और हावी। एक दिन ऐसा आएगा हम अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को उसकी सोच बदलना सिखाएंगे। जब इस समाज को ही नहीं है तुम्हारी पड़ी, तो क्यों हो ये सोच बदलने में अड़ी? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता जाएगा। अरे मनोज, तुझे मेरे घर ही पैदा होना था। रुक, मैं भी तेरा काम तमाम करता हूँ। अरे देखो, बच्ची कटने की गई। अजी सुनते हो? बच्ची कटने की गई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपकी ताज़ा खबर। मैं दरअसल कल्लू की शिखा अपनी शादी के अंदर देखा। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है कि कटे में बच्ची गिर गई है। जी हाँ, इसी कटे में बच्ची गिर गई है। मैं क्या मैं बच्चे के ना जोड़ी आप फोकस करें। जी मुझे एक बच्ची के बिना चलिए उससे बात करते हैं। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। हम टीवी पर आए, हमारी बिटिया टीवी पर आई। अरे बच्चे सब खेल रहे थे और खेलते खेलते कच्चे में घंटे यहाँ बहुत करती है। सरकार को एक कच्चे का जवाब देना होगा। और इसी के साथ सरकार ने बच्ची के पिता को बच्ची के भविष्य के लिए पूरे 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया। अरे देखो देखो देखो, शादी का माहौल है, बैंड बाजा बारात, लेकिन दूल्हा है छोटा और दुल्हन को तो ये भी नहीं पता, अभी वो अपनी गुड़िया से घर खेल रही है।
तो पेश करते हैं आपके सामने बचपन में शादी, लाइफ की बर्बादी। अरे हमने तो अपनी बिटिया की शादी तय कर दी। रामलाल का छोटा बेटा छोटू बहुत सही लड़का रहेगा हमारी बिटिया के लिए। अरे एक बात की दिक्कत है क्या? कि हमारे छोटू को ये तक मालूम नहीं कि घूमर खेलने की चीज है या खाने की चीज है। पापा मेरा एग्जाम है और आपको शादी की पड़ी है। अरे बेटा, लड़कियां तो पराया धन होती है, जितना जल्दी घर से निकले उतना अच्छा। और आज इसको मुहूर्त कर दो, बच्चों के जीवन का टेकओवर होने वाला है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम सर्वत्र मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। पापा मुझे नहीं करनी शादी, मुझे तो वीडियो गेम चाहिए, टीवी नहीं। मुझे भी नहीं करनी शादी, मुझे स्कूल जाना है। अरे बेटा, हमारे जमाने में 12 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। अच्छा, क्या आप जानते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां तथा 21 वर्ष से कम उम्र की लड़के की शादी करवाना कानूनन अपराध है। इस अपराध के तहत आपको 2 वर्ष का कारावास तथा 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही विवाह में शामिल या गुजारी आपके पर प्रभाव डालता है। हम सभी जानते हैं आज यहाँ सिर्फ बच्चों का बचपन ही खराब नहीं करता, बल्कि इस देश के भविष्य को भी अंधकार में डालता है। आज ही संकल्प में अब बाल विवाह करेंगे, ना होने देंगे। यदि आज यहाँ से आप जागरूक होंगे तभी ये समाज जागरूक होगा, और समाज जागरूक होगा तभी ये देश बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। अभी हम हैं श्रीनगर मार्केट में और यहाँ पे हम नुक्कड़ नाटक देख रहे थे, तो अवेयरनेस का था वो। कितना ऊंचा हो गया है सड़क। हाँ, और सड़क रिपेयर होने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही है और खूब हाइट दिख रही है वहाँ मेन रोड पे जाने के लिए। यहाँ पे है जैन समोसे की दुकान, तो इनके यहाँ समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ समोसे अच्छे मिलते हैं, अब तक मुझे यही वाले समोसे अच्छे लगे। अब हम जा रहे हैं घर के लिए और ये रिपेयर हुई सड़क है और बढ़िया लग रही है। अब हम जा रहे हैं श्रीकोट के लिए। आजकल शाम को इस तरह का मौसम हुआ रहता है, रोज़ आंधी चलने लगती है और सामने पहाड़ आजकल खूब ग्रीन हो रखे हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है बीच बीच में। तो आजकल रोज़ आंधी चलती है पहले और फिर इस तरह से थोड़ी बारिश होने लगती है, तो इस वजह से सामने के पहाड़ जो हैं वो भी हरे भरे हो रहते हैं। तो ऐसे ज़रा सी गर्मी हो रही है और फिर उसके बाद थोड़ा बारिश हो जा रही है। ऐसा है आजकल यहाँ का मौसम।